दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि दरअसल पढ़े लिखे लोग कितने बड़े मुनाफिक होते हैं, पाखंडी होते हैं। और ये कहा जाता है कि दरअसल पढ़े लिखे लोग समाज में ज़्यादा खराबी पैदा करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बनाने की सूरत में हो, बम बनाने की सूरत में हो, घोटाले करने की सूरत में हो, बड़े बड़े घोटाले करने की सूरत में हो, यानी हर तरह की जितनी बड़ी बड़ी खराबियाँ हैं वो पढ़े लिखे लोग करते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोग दुनिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये किसी पढ़े लिखे इंसान का नतीजा है जो आप तक आसानी के साथ ये वीडियो पहुँच रहा है। बहरहाल इस पर हम बात बाद में करेंगे। बात दरअसल ये है कि मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत मलाला यूसुफजई ने 24 साल की उम्र में निकाह कर लिया। अब ये निकाह करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है। और निकाह करना इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आ गया? बात दरअसल ये है कि मलाला यूसुफजई ने निकाह तो किया है, लेकिन इससे पहले का लगभग 5 महीने पहले का जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था वो बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लंदन के एक फैशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो उसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ता है? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकता है? दरअसल मलाला यूसुफजई शायद वो खुफिया तौर पर लिव इन रिलेशन यानी बगैर निकाह के एक साथ रहने को, बगैर निकाह के बेहयाई फैलाने को प्रमोट कर रही थी। लेकिन इस बयान के लगभग 5 महीने के बाद जब वो बर्मिंघम में असर मलिक के साथ शादी करती हैं, निकाह करती हैं, तब वो किस तरह की बातें कहती हैं, आइए वो भी देख लीजिए। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपने ट्विटर हैंडल पर फोटोज़ के साथ साथ कुछ टेक्स्ट भी साझा किए। उन्होंने टेक्स्ट में लिखा, आज का दिन मेरे जीवन का एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर के लिए पार्टनर रहने की खातिर बंधन में बंध गए हैं। हमने अपनी फैमिलीज़ के साथ बर्मिंघम में अपने घर पर एक छोटा सा निकाह समारोह किया। प्लीज़ आप हमें अपनी दुआएं भेजें, हम आगे के सफ़र पर एक साथ चलने के लिए पुरजोश हैं। अब आप देखिए कि दोनों बयानों में कितना ज़्यादा कंट्रडिक्शन है। एक तरफ वो लिव इन रिलेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही निकाह कर लिया। इसी को कहते हैं मुनाफिकत, इसी को कहते हैं पाखंडपना, यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, कथनी कुछ करनी कुछ। मलाला यूसुफजई के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बौछार आ गई। लोग उनका पुराना इंटरव्यू खोद कर निकालने लगे और उनको ताना देने लगे। हालांकि मैंने ये इंटरव्यू इसलिए नहीं निकाला था कि मैं उनको कोई ताना दे सकूं। दरअसल मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं उनको आईना दिखा सकूं कि अभी 5 महीने पहले आप कुछ और कह रही थी और 5 महीने के बाद ठीक आप कुछ और कर रही हैं। तो दरअसल आपकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आपको एक सोशल एक्टिविस्ट होने के तौर पर आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। आप जो कह रही थी कम से कम वैसे ही करना चाहिए था, या कम से कम जो कर रही हैं वैसे ही आपको कहना चाहिए था। लेकिन चूंकि कह चुकी हैं तो आप कम से कम इतना तो कर सकती हैं कि आप फैशन मैगजीन से कह करके वो इंटरव्यू डिलीट करा सकती हैं, ताकि आपकी कथनी और करनी एक जैसी हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि मलाला यूसुफजई वाकई में बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत हैं। बर्मिंघम में रहती हैं और पाकिस्तान से जब 2015 में उनको कथित तौर पर तालिबान ने निशाना बनाया था, गोली लगाई थी, गोली चलाई थी, उसके बाद से वो इलाज के लिए लंदन चली गई थी और वहीं उस वक्त रहने लगी। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ किताबें भी लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब आई एम मलाला थी। उन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी यानी भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मुश्तरका तौर पर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। इस तरीके से 2014 में नोबेल प्राइज़ पाने के बाद में उनका कद और बढ़ गया था, दुनिया ने उनको दूसरी नज़र से देखना शुरू किया था। यही वजह है कि उनकी एक एक बात को दुनिया सुनती है और लोग उन पर तवज्जो देते हैं, कान धरते हैं। इसीलिए ऐसी बड़ी शख्सियत को जो कहना चाहिए वही करना चाहिए, अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना था। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।